बंगाल में लगातार बढ़ रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। मुर्शिदाबाद में 2 साल से अवैध रूप से आ रहे 41 बांग्लादेशी मजदूर पकड़े गए। घुसपैठियों के पास मौजूद आधार, पैन, बैंक खाता, राशन कार्ड। हमारे देश में लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशियों की समस्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लगातार जो है वो इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस इनके देश डिपोर्ट करने का काम जो है वो भारत की मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बढ़ती समस्या यानी कि बढ़ती संख्या जो है वो एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें पहला नंबर है पश्चिम बंगाल का। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं के प्रति ममता बनर्जी का प्यार किसी से छुपा नहीं है और आज इसी प्यार से कई बार जो है वो पर्दा भी उठ चुका है। जिस तरीके से शरण जो है वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देने का काम, वो भी अवैध रूप से शरण देने का काम जो है वो किया जा रहा है। पर आज इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर बड़ा एक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल की पुलिस ने लिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने 41 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि ये बिना वैध दस्तावेजों के भारत में इन्होंने प्रवेश किया था और इनमें से 40 लोग बांग्लादेश के राजशाही जिले के निवासी हैं, जबकि एक व्यक्ति जो है वो इनमें से चंपई नवाबगंज का है। आपके लिए बता दें कि पुलिस के द्वारा लिया गया ये बड़ा एक्शन, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई हैं और ये जो तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप देख रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है, ये तमाम वही लोग हैं जो कि भारत में बिना किसी दस्तावेज के आए थे और घुसपैठ कर जो है वो 2 सालों से नौकरी कर रहे थे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मुर्शिदाबाद से इन तमाम 41 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, तो इससे पहले ये लोग जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में वहां पर भी मजदूर बनकर कर चुके हैं काम, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड और बैंक खाते भी है मौजूद। और ये खबर जो है वो गुप्त सूचना यानी कि देखिए इनकी गिरफ्तारी जो है वो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रानी तलाब थाना क्षेत्र के नाशीपुर ग्राम पंचायत के पास जो परसा साहिन बनगर यानी कि जो जगह है यहाँ पर छापा मारा। पर मुर्शिदाबाद में ही ये जगह पड़ती है जहां से 41 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और पुलिस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पार कर पिछले 2 सालों से अवैध रूप से भारत में ये लोग जो है वो आना जाना कर रहे थे। इस मामले में उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 144.14C के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने माना है कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है और पिछले 2 वर्षों से अवैध रूप से ये लोग जो है वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे और ये सभी जो है वो कानापाड़ा और कभी चरल बनगर तो कभी रानी नगर के कतलमारी और लाल गोला के बीरपुर से होकर जो है वो बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे थे। देखिए 41 जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, जहां एक तरफ इन लोगों ने स्वीकारा है कि ये किस तरीके से पिछले 2 सालों से जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो आवाजाही कर रहे थे, कभी बांग्लादेश जा रहे थे तो कभी भारत में जो है वो घुस रहे थे और इसी के साथ इन्होंने रास्ता भी बताया है कि कौन कौन से शहर और कौन कौन से गांव से होकर जो है ये लोग बांग्लादेश से भारत के बीच जो है वो इस कदर यानी कि अवैध तरीके से आना जाना कर रहे थे। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और ये सभी लोग जो है वो काम की तलाश में भारत आए हैं और राजमिस्त्री का काम कर
करते थे। इन्होंने बंगाल के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु में भी काम किया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आपके लिए बता दें कि ये तमाम जो लोग हैं, ये यानी कि पुलिस स्टेशन, 2 व्यक्ति और मुर्शिदाबाद थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मदद से बांग्लादेशी नागरिक और भारत में विभिन्न स्थानों पर काम कर पाते थे। हालांकि मानसून के चलते जो है वो काम में कमी आई और उन्हें सही मजदूरी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो बांग्लादेश लौटना चाह रहे थे और यहीं पर गुप्त सूचना जो है वो पुलिस के लिए मिली और पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही धर दबोचा है। जिस तरीके से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपके लिए बता दें कि इन्हें जो है वो अब बंगाल की ही अदालत में पेश किया गया है और इन सभी को अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब जैसे ही इन तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पुलिस हिरासत में भेजा गया है, कौन है वो लोग जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत में अवैध तरीके से 4 सिक्कों की खनक के लिए भारत में बसाने का काम कर रहे हैं, इस बड़े नक्सस से जो है वो भी पर्दा उठना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि कई ऐसे और राज्य हैं जहां पर रोहिंग्या वोट बैंक को जो है वो अपने खाते में करने के लिए आजकल सरकारें झिझकिचाती भी नहीं है ऐसे लोगों को शरण देने के लिए। और आपके लिए बता दें कि खासतौर पर ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की आवाजाही इलेक्शन के टाइम पर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए हैं। आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों में जिस तरीके से रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की जा रही है, ये सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं बल्कि पिछले दिनों जो है वो पूरे यानी कि पिछले 2 हफ्तों में पूरे देश से 119 अवैध और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुणे यानी कि महाराष्ट्र से जो है वो 21 लोगों को और उडुपी यानी कि कर्नाटका से 7 लोगों को और अहमदाबाद देखिए गुजरात से भी 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के बीच जो है वो 200 लोगों से अभी छानबीन और भी की जा रही है। यानी कि सिर्फ गिने चुने राज्य ही नहीं बल्कि अब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो पूरे देश में फैलते हुए जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। क्योंकि एक तरफ भारत की अपनी ही आबादी काफी ज्यादा है, जिसके चलते संसाधनों की भी कमी है, और वहीं दूसरी तरफ ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो ज्यादातर कूड़े से लेकर राजमिस्त्री, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे काम कर जो है वो कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले जो काम करने वाले रोजगार करने वाले लोग हैं उनके हक को छीनने का काम कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों पर पहले ही गंभीरता से चिंता जो है वो भारत की सरकार के द्वारा जताई गई है। खैर, अब आपकी भी जो राय इस पूरे मामले को लेकर हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।